हे गाइस, मेरा नाम है खान और आप देख रहे हैं लॉजिक ट्रेडिंग। इस वीडियो में हम सीखेंगे ऑल अबाउट इंजीनियरिंग लिक्विडिटी के बारे में, या आप कह सकते हो एक्सट्रीम लिक्विडिटी के बारे में, जहां पे हमारे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होता है। कौन सा ऑर्डर ब्लॉक हमारे लिए हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक होता है, इस वीडियो में आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा टू आइडेंटिफिकेशन अबाउट ऑर्डर ब्लॉक, कि उसको कैसे करके हम आइडेंटिफाई करें कौन सा ऑर्डर ब्लॉक हमारे लिए ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है और कौन से ऑर्डर ब्लॉक को हमें इग्नोर करना चाहिए। तो इस वीडियो में ऑल अबाउट ऑर्डर ब्लॉक एंड लिक्विडिटी के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। तो सबसे पहले इसको ड्रैंक से समझ लेते हैं कि एक्चुअल में ये क्या चीज़ होती है, इसको कैसे करके काम करते हैं। आपका मार्केट बुलिश है या बेरिश है, डजेंट मैटर। अगर मार्केट आपका बुलिश ऊपर की साइड जा रहा है, फिर मार्केट क्या करता है, एक पुल बैक लेता है और अगेन मार्केट ऊपर जाता है। ये जो हमारा प्रीवियस हाई ब्रेक होता है, ये हमारा होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ से जो है आपका एक्चुअल में स्ट्रक्चर का जो है ब्रेक हुआ है इस साइड से, इस वाले पॉइंट से। और ये आपका होता है हायर लो। और जब भी मार्केट एक नया हाई क्रिएट करता है, इसमें कंडीशन ये है आपकी कि आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म होना चाहिए, तब जा करके आप इंजीनियर लिक्विडिटी एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हो। जब मार्केट बुलिश होता है और बुलिश होने के बाद जब एक पहला पुल बैक लेता है, उसकी दो कंडीशन होती हैं कि मार्केट या तो मार्केट आपका पहला इंड्यूसमेंट लेने के बाद ऊपर जाएगा, या फिर मार्केट आपका एक्सट्रीम वाला लो वो लेने के बाद ही ऊपर जाएगा। इन दो पॉइंट से ही मार्केट ऊपर जाती है। और इसी प्रकार आपका जो बेरिश मार्केट होता है उसमें भी सेम कंडीशन अप्लाई होती है। अगर आपका मार्केट यहाँ पे क्रिएट करता है कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर और यहाँ पे सिर्फ एक पुल बैक क्रिएट करता है लाइक दिस, ठीक है, तो ये आपका हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, तो इस वाली लेग में अगर देखोगे तो एक ही पुल बैक है। अब इस वाली लेग में आपका इंजीनियरिंग लिक्विडिटी कहाँ पे, इंड्यूसमेंट कहाँ पे, उसको कैसे करें। तो इस वाले लेग में सिर्फ एक पुल बैक है इस पॉइंट पे, तो यही हमारा हो जाएगा इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, इसको बोलेंगे। और इसी को बोलेंगे आपका इंड्यूसमेंट, क्योंकि इस वाली लेग में सिंगल पुल बैक है। इस वाली में आपके दो है, तो जो पहला वाला होता है वो आपका इंड्यूसमेंट हो जाता है, जो एक्सट्रीम वाला होता है वो आपका इंजीनियरिंग हो जाता है। सेम चीज़ यहाँ पे, पहला आपका इंड्यूसमेंट है और ये वाला जो पुल बैक है आपका, ये इंजीनियर लिक्विडिटी होगा। जो मिडिल वाला मूव होता है इसको हम एसएमटी बोलते हैं, स्मार्ट मनी ट्रैप। ये आपका किसी काम का नहीं होता है। इंड्यूसमेंट से और इंजीनियर लिक्विडिटी के बीच में जो भी ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होते हैं या जो भी लो या हाई क्रिएट होते हैं, वो एसएमटी का काम करते हैं। इनको भी आइडेंटिफाई करने के कुछ आपके रूल्स होते हैं, वो अभी डिस्कस करेंगे ऑन चार्ट, तब आपको और ज़्यादा अच्छे से इसकी क्लैरिटी मिलेगी। ये आपका ऑजी यूएसडी का चार्ट है, 1 मिनट का चार्ट है। मैंने एग्जांपल के लिए लिया है, आप किसी भी टाइम फ्रेम में कोई भी चार्ट ले सकते हो, किसी भी मार्केट का हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक, फॉरेक्स, क्रिप्टो, कुछ भी हो, किसी भी टाइम फ्रेम में आप अप्लाई कर सकते हो। जिस टाइम फ्रेम में आप ट्रेड करते हो, आप जिस टाइम फ्रेम में भी ट्रेड करते हो उसका हायर टाइम फ्रेम लो। जैसे कि फॉरेक्स में मोस्टली 15 मिनट मैं यूज़ करता हूँ एज अ हायर टाइम फ्रेम और 1 मिनट फॉर एंट्री फॉरेक्स। और उसके अलावा आपका स्टॉक है, स्टॉक में 5 मिनट आप हायर टाइम फ्रेम ले सकते हो, 1 मिनट फॉर एंट्री। और बाकी क्रिप्टो उन सब में सेम रहेगा, 15 मिनट या H1 4 आवर। ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा टाइम फ्रेम किस हिसाब से सूटेबल है। आप एक टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम लो और दूसरा आप लोअर टाइम फ्रेम एंट्री के लिए लो। उसके अलावा कोई दूसरे टाइम फ्रेम देखने की ज़रूरत नहीं। आपको दिक्कत ये है कि आप मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को यूज़ करते हो, उससे आपकी कन्फ्यूज़न ज़्यादा क्रिएट होती है। आपको सिंपल दो ही टाइम फ्रेम लेने हैं, एक हायर टाइम फ्रेम, एक लोअर टाइम फ्रेम। उसके अकॉर्डिंग ही आप एंट्री और हायर टाइम फ्रेम सेट करो। H1 के लिए 5 मिनट, ठीक है। तो अभी आते हैं वापस से टॉपिक पे। तो इसमें आप देखोगे ये आपका एक बुलिश मार्केट है, मार्केट का जो मोमेंटम है वो बुलिश है। अब इसमें हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारा इंड्यूसमेंट कहाँ पे है, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी कहाँ पे है। उससे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारा स्ट्रक्चर कहाँ पे है। अब ये आपका स्ट्रक्चर है, कुछ इस टाइप से क्रिएट हुआ है। अगर मैं इनके स्ट्रक्चर को क्रिएट करूँ, ये आपका हायर हाई पॉइंट हो गया, करेक्ट। अब ये आपका हायर हाई हो गया, ये आपका हायर लो हो गया। अगेन मार्केट ऊपर गया, ये आपका हायर हाई है, ये हायर लो है और अगेन हायर हाई है। अभी मैंने यहाँ पे क्यों मार्किंग की है, इसके कई सारे रीज़न है। आपने काफ़ी लोगों को दिक्कत आती है कि उन्होंने यहाँ पे हायर हाई क्रिएट किया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, बट टेक्निकली ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों नहीं है, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। किसी भी स्ट्रक्चर को कंफर्म होने के लिए उसका इंड्यूसमेंट, उसका पहला पुल बैक लेना ज़रूरी होता है, तब जाकर के मार्केट अपना हायर हाई कंफर्म करता है या फिर लोअर लो कंफर्म करता है। इस वाले अगर पोर्शन में अगर आप देखोगे, जब मार्केट ने प्रीवियस हाई आपका ब्रेक किया है, ये आपका हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे कंफर्म हुआ, ठीक है। अब ये जैसे ही आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हुआ, आपको चाहिए अब आपका
हायर हाई जो कि किस पॉइंट पे बना है, आप देखोगे मार्केट ने कंटिन्यू ऊपर की तरफ मूव किया है कुछ इस टाइप से, करेक्ट। बट यहाँ पे जो है पुल बैक आपका कहाँ पे था, ये वाला, वो मार्केट ने नहीं लिया और मार्केट ने एक नया हाई क्रिएट किया यहाँ पे, अगेन पुल बैक लिया, फिर ऊपर गई मार्केट और फाइनली मार्केट ने आकर के यहाँ से इस लो को ब्रेक किया। जब आपका पहला लो ब्रेक हो जाता है तब जाकर के आपका जो हायर हाई है वो कंफर्म होता है इस पॉइंट पे। तो इसीलिए जो आपका हायर हाई है वो यहाँ पे कंफर्म किया जाएगा और आपका जो ये लेग है ये एक सिंगल लेग में काउंट किया जाएगा। उसके बाद में जो आपकी रेंज है वो इस हाई से लेकर के इस लो तक के बीच में रहेगी, ये पूरा एक सिंगल लेग में ही काउंट किया जाएगा। अगर हम इसको देखें कुछ इस तरीके से कि आपका इसमें इंड्यूसमेंट क्या होता है, इंड्यूसमेंट का मतलब ये होता है कि आपका जो पहला पुल बैक होता है वो इंड्यूसमेंट का काम करता है, जो एक्सट्रीम वाला होता है वो आपका इंजीनियरिंग लिक्विडिटी का काम करता है। तो इस वीडियो में आप तीनों चीज़ें सीख पाओगे, स्ट्रक्चर मैपिंग, इंड्यूसमेंट और आपका इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। तो सबसे पहले आपका हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में आपका जो हायर हाई है वो इस पॉइंट पे कंफर्म हुआ। अब जो पहला पुल बैक है आपका जो कि इस पॉइंट पे है, ये आपका होगा इंड्यूसमेंट, ठीक है, इसको बोलते हैं आईडीएम, सिंपली आप शॉर्ट में बोल सकते हो इंड्यूसमेंट। ये आपका इंड्यूसमेंट हो गया, मार्केट ने लिया और आपका हायर हाई कंफर्म हो गया। मार्केट जो है आपका रिएक्शन देगी कभी भी वो 2 पॉइंट से देगी, पहला इंड्यूसमेंट से और दूसरा एक्सट्रीम लिक्विडिटी या आप कह सकते हो इंजीनियरिंग लिक्विडिटी से। तो इस वाले केस में आप देखोगे जो एक्सट्रीम आपका ऑर्डर ब्लॉक है वो कहाँ पे, वो हमें आइडेंटिफाई करना होगा। उसके जस्ट अबव वाला हमारा जो लो होगा वो हमारा इंजीनियरिंग लिक्विडिटी होगा। इसको मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। मार्केट ने जैसे ही इंड्यूसमेंट लिया, अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है। और ऑर्डर ब्लॉक वो काम का होता है जिसने लिक्विडिटी लिया है, प्रीवियस लो को स्वीप किया या फिर प्रीवियस कैंडल के लो या हाई को स्वीप किया है, वो आपके लिए हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक होता है। कोई भी बेयरिश कैंडल या बुलिश कैंडल आपका ऑर्डर ब्लॉक का काम नहीं करती है। सबसे जो हाई प्रोबेबिलिटी होता है वही होता है जिसने लिक्विडिटी ग्रैब की है। अगर हम इस लेग में बात करें कि आपके पॉसिबल ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है, अगर हम बॉटम से बात करें तो ये आपकी एक कैंडल है जो कि ब्लैक कैंडल की है। बट ये आपका ब्लैक जो कैंडल है वो आपका प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में एक इनसाइड कैंडल है और इसने किसी भी लो को ब्रेक नहीं किया है, स्वीप नहीं किया है, ना ही इसने किसी मेजर कैंडल के लो को स्वीप किया है, ना ही किसी मेजर स्ट्रक्चर को स्वीप किया है। उसके बाद अगर आप देखोगे इस बुलिश कैंडल को जो कि इस पॉइंट पे, इस बुलिश कैंडल ने इस प्रीवियस पिक को यहाँ से स्वीप किया है जो कि कुछ इस टाइप से है, ठीक है। तो ये जो आपकी एक्चुअल में ऑर्डर ब्लॉक है वो आपका ये बुलिश कैंडल होगी। इसमें कैंडल के कलर से कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। ऐसा नहीं होता कि बेरिश कैंडल है तभी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनेगा या फिर बुलिश कैंडल है तभी बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेन चीज आपका कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप किया हो प्लस वहां पे इम्बैलेंस होना चाहिए, तब वो आपका एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होता है। ये वाला जो आपका ऑर्डर ब्लॉक है वो वैलिड है क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर आपको देखोगे यहाँ पे प्रॉपर इम्बैलेंस है, ठीक है। और ये कैंडल ने आपका प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप किया है, तो ये हमारे लिए एक वैलिड एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है जो कि सबसे लोएस्ट पॉइंट पे है और प्राइस यहाँ पे आएगा तो हम यहाँ पे बाय करेंगे। ये आपका एक डिसीजन पॉइंट होता है, ये आपका एक पीयूआई हो गया। अब चलते हैं इसके जस्ट अबव कि यहाँ पे क्या पॉसिबल है, दूसरा मूव क्या पॉसिबल हो सकते हैं। जो दूसरा ऑर्डर ब्लॉक है वो इस पॉइंट पे जो कि ऑलरेडी यहाँ से मिटिगेट हो चुका है, इस कैंडल ने, इस पुल बैक ने इसको मिटिगेट कर दिया है, ये आपका मिटिगेट हो चुका है। कुछ लोग हिडन ऑर्डर ब्लॉक या फिर हिडन बिग जो होती है, शैडो होती है, उसको मार्क करते हैं एज अ सप्लाई डिमांड, वो भी हम यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे इससे जस्ट पीछे वाला ये कैंडल, ये भी आपका मिटिगेट हो चुका है, बट ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होता है, एक वैलिड पीवाई होता, क्योंकि इस बुलिश कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का लो यहाँ पे स्वीप किया है, ठीक है। तो ये सारा यहाँ पे मिटिगेट हो चुका है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कैंडल के ऊपर। तो ये वाली जो कैंडल है आपकी ये अनमिटिगेट है, अभी यहाँ पे टैप नहीं किया है, तो अभी के लिए हमारे 2 पीवाई यहाँ पे। अभी इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ। और ये वाला जो आपका ऑर्डर ब्लॉक था इसने प्रॉपर यहाँ पे फॉलो किया है मार्केट को और यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल दिया। इसके जस्ट अगर आप अबव देखोगे यहाँ पे कोई भी किसी भी टाइप का कोई भी ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ है। जितने भी ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुए थे सारे के सारे यहाँ पे मिटिगेट हो चुके हैं, तो उसका कोई रीज़न नहीं होता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि एवरीथिंग इज अ मिटिगेट हियर, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे मिटिगेट हो चुका है। अब आपको स्ट्रक्चर पे वापस आना है। अब आप यहाँ पे नोटिस करोगे ना कि जो आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में यहाँ से इंड्यूसमेंट के बाद में पहला ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है, वहीं पे आपको एंट्री लेना होती है। दूसरा कि एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे, वहाँ पे एंट्री लेना होती है। उसके अलावा बीच में कुछ भी बनना है वो आपके काम का नहीं है। इन केस अगर यहाँ पे 3-4 ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट हो जाते, फॉर एग्जाम्पल के लिए एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट हो जाता, ठीक है, जो कि प्रॉपर इम्बैलेंस सब कुछ रहता, तो हम यहीं पे बाय करते, यहाँ पे नहीं करते, ठीक है।
और इसके अब यहाँ पे होता है एक ऑर्डर ब्लॉक या यहाँ पे होता, ठीक है, ये 4-5 ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं, या 2 हो जाती है या 3 हो जाती है। तो इंड्यूसमेंट के बाद जो पहला अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक होता है हम वहाँ पे बाय करते हैं। या फिर अगर ये ऑर्डर ब्लॉक आपका यहाँ पे होता और ये फेल हो जाता तो हम इसके बीच में किसी भी ऑर्डर ब्लॉक पे बाय नहीं करते, फिर आपको वेट करना होगा जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है जो कि इस पॉइंट पे यहाँ पे प्राइस आए, फिर हम यहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। तो ये जो 2 जोन होते हैं वहीं से आपको इसको बाय करना होता है। पहला होता है इंड्यूसमेंट लेने के बाद में, और दूसरा होता है इंजीनियरिंग लिक्विडिटी लेने के बाद में। अब इस वाले पोर्शन में आपका इंजीनियरिंग लिक्विडिटी किस पॉइंट पे होगा, तो ये तो आपका हो गया एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। अब इस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से जस्ट अब आपको देखना होगा जो आपका पुल बैक है वो कहाँ पे, टेक्निकली ये वाला पुल बैक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रॉपर इसने पुल बैक किया है, राइट। अगर आप इसको कंसीडर नहीं करोगे तो इसको भी आप कर सकते हो एक मोटा मोटा आइडिया। ये आपका इंजीनियर लिक्विडिटी पॉइंट हो गया, ये आपका इंड्यूसमेंट हो गया। आपको सिर्फ इन्हीं 2 पॉइंट्स पे यहाँ पे बाय करनी है, पहला ये ग्रीन और दूसरा ये एक्सट्रीम है जो कि यहाँ पे है, राइट। इन 2 पॉइंट से आप इनको बाय कर सकते हो। उसके अलावा बीच में कुछ भी क्रिएट होता है वहां से आप इनको बाय नहीं कर सकते। और स्ट्रक्चर मैपिंग भी कुछ इसी तरीके से की जाएगी। जब तक मार्केट इंड्यूसमेंट ना ले आपका हायर हाई कंफर्म नहीं होगा बुलिश मार्केट में, और जब तक कि आपका रिसेंट वाला लो या रिसेंट वाला हाई ब्रेक ना हो तब तक आपका जो है लोअर लो कंफर्म नहीं होगा बेरिश मार्केट में, ठीक है। अभी काफ़ी लोगों को यही प्रॉब्लम आती है स्ट्रक्चर को मैपिंग करने में, वो इसको भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर कर लेंगे, फिर यहाँ पे सेल करेंगे, इसको भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेंगे और इसको सेल करेंगे, फिर मार्केट रिवर्स करती है कि सर यहाँ से फेल क्यों हो गया। उसका रीज़न यही होता है कि आप बिना इंड्यूसमेंट या बिना स्ट्रक्चर मैपिंग के वहाँ पे सेल करते हो डायरेक्टली ऑर्डर ब्लॉक को देख के। ऑर्डर ब्लॉक एसएमसी नहीं है, पहली बात आप इसको समझ लो, ऑर्डर ब्लॉक ही सब कुछ एसएमसी नहीं है। मेन चीज़ आपका स्ट्रक्चर ठीक से आइडेंटिफाई करो, लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करो, लिक्विडिटी में आपका इंड्यूसमेंट हो गया और इंजीनियर लिक्विडिटी हो गई, या फिर कोई मेजर हाई लो स्वीप हो वो आपका लिक्विडिटी मारता है। ये 3-4 चीज़ें होती हैं जो मेन होती हैं। आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है ब्रेक हुआ यहाँ पे आके, ये आपका जो है एक्चुअल में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है क्योंकि मेजर हाई यहीं से ब्रेक हुआ है। इसके बिटवीन में कुछ भी होता है वो आपका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। मेजर हाई जब तक ब्रेक नहीं हो, क्लोजिंग कैंडल की नहीं हो, तब तक आपका वैलिड नहीं होता है। यहाँ पे ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया क्योंकि प्राइस ने इसके अबव क्लोजिंग दे दी। इस वाली लैग में अगर आप आइडेंटिफाई करोगे तो जो आपके पुल बैक है वो कुछ इस टाइप से क्रिएट हो रहे हैं, और ये पूरा एक सिंगल लाइक क्रिएट हुआ, नॉर्मल पुल बैक, और फिर प्राइस ऊपर गया। आपको ये हायर हाई कंफर्म होने के लिए क्या चाहिए, या तो मार्केट इस लो को ब्रेक करे, राइट, ये आपका होगा इंड्यूसमेंट, या फिर मार्केट नया ऊपर स्ट्रक्चर क्रिएट कर दे और फिर मार्केट इसको ले तो वो आपका इंड्यूसमेंट होगा। यानी कि पहला जो पुल बैक है मार्केट उसको लेगी तब जाकर के हमारा हायर हाई है वो कंफर्म होगा। तो मार्केट ने यहाँ पे सेम चीज़ें की, मार्केट ने आपका इंड्यूसमेंट लिया यहाँ से, ये आपका इंड्यूसमेंट हो गया। अब आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आपके जो ऑर्डर ब्लॉक हैं वो बॉटम से लेकर टॉप तक कितने अनमिटिगेटेड हैं और कहाँ पे आपका प्राइस ऑफ इंटरेस्ट है जहाँ पे आप बाय या सेल कर सकते हो। अगर आप बॉटम से स्टार्ट करोगे तो आप देखोगे ये एक ऑर्डर ब्लॉक है जिसने प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप किया है, तो ये आपके लिए एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ पे आप इसको बाय करना चाहते हो। दूसरा ये, इसके अलावा हमें देखना होगा कि आपका इसमें नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है। तो ये तो आपका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक हो गया, और इससे जस्ट अबव जो आपका लो होगा वो आपका हो जाएगा इंजीनियर लिक्विडिटी जो कि इस प्राइस पॉइंट पे, ये आपका हो गया इंजीनियर लिक्विडिटी, ये आपका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक हो गया, और ये आपका हो गया इंड्यूसमेंट। अब जो इसमें हमें बाय करना होगा वो हमें पहला देखना होगा इंड्यूसमेंट के बाद में, दूसरा इंजीनियर लिक्विडिटी के बाद में। तो इंड्यूसमेंट के बाद में पहला पुल बैक कहाँ पे है जहाँ पे आप उसको बाय कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है, करेक्ट। यहाँ से प्राइस ने, इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप किया है, बट टेक्निकली आप इसको यहाँ तक एक्सटेंड कर सकते हो क्योंकि नेक्स्ट कैंडल जो है वो शेडो है, तो आप इसको इस तरीके से एक्सटेंड कर सकते हो। ये आपका पूरा जोन क्रिएट हो जाएगा, इस तरीके से आप इसको मार्किंग कर सकते हो। उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पे किसी भी कैंडल ने कोई भी लो स्वीप नहीं किया है, और करता भी है तो वो हमारे लिए काम का नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप इस कैंडल को देखोगे, इसने माइनर जो कैंडल है प्रीवियस उसका लो स्वीप किया है, बट यहाँ पे प्राइस आएगा नहीं आएगा उससे फर्क नहीं है। हमें चाहिए इंड्यूसमेंट के जस्ट जो रिसेंट वाला ऑर्डर ब्लॉक है अनमिटिगेटेड हो ऑर्डर ब्लॉक प्रॉपर, वहाँ पे आप बाय करोगे। दूसरा, अगर वो फेल हो जाता है, फेल का ये रहता है कि मार्केट इस पर टैप किया और फिर इसको ब्रेक कर दिया, ब्रीच कर दिया, तो फिर ये फेल हो गया। फिर आपको जो बाय करना है वो एक्सट्रीम पे करना है। इसके बीच में कोई भी ऑर्डर ब्लॉक बने, कितने भी बने, वो आपके किसी काम के नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि कुछ लोग इसको भी मार्क कर लेते हैं इस तरीके से, तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक हैं ये आपके किसी काम के नहीं है। आपका एक्सट्रीम वाला काम का है, और इंड्यूसमेंट के जस्ट पहले वाला जो ऑर्डर ब्लॉक बनेगा वो आपके काम का है। बाकी के सारे जो हैं वो बेकार, आपके किसी काम के नहीं है। अब नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्या हुआ, मार्केट ने अगेन आपका जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म किया यहाँ पे। अब ये आपका जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ
आप नोटिस करोगे इस प्राइस पॉइंट पे कि जैसे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, कैंडल क्लोजिंग दी, अब हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारा पुल बैक कहाँ पे है। अब इस वाले लेग में आप देखोगे जो आपका पुल बैक है यहाँ से लेकर के कुछ इस टाइप से क्रिएट हुआ है, करेक्ट, और फिर मार्केट ऊपर गया है। तो आपका जो पहला पुल बैक है वो कहाँ पे है, ये वाला लो, मार्केट ये लेगी, आपका जो हायर हाई है वो कंफर्म हो जाएगा। ये वाला पॉइंट आपका हो गया हायर हाई, और आपका जो पहला वाला पुल बैक है वो आपका हो गया इंड्यूसमेंट, ठीक है। ये आपका इंड्यूसमेंट हो गया। अब हमें आइडेंटिफाई करना होगा इस वाली लेग में कि आपका अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक किस लेवल पर है, कहाँ पे इसको हम बाय कर सकते हैं। इस वाले केस में अगर आप आइडेंटिफाई करोगे, आप देखोगे कि जो आपका ऑर्डर ब्लॉक है वो सारे के सारे यहाँ पे मिटिगेट हो चुके हैं। ये ऑर्डर ब्लॉक इसने मिटिगेट किया, ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे मिटिगेट हुआ है, और ये सब कुछ यहाँ पे मिटिगेट हो चुका है, करेक्ट। और ये वाला, ठीक है। जो इंड्यूसमेंट से पहले जो ऑर्डर ब्लॉक बनता है, फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक, जो कि इस टाइप से प्रॉपर इम्बेलेंस से सब कुछ है, ये जो होता है इसको बोलते हैं एसएमटी, स्मार्ट मनी ट्रैप। क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंड्यूसमेंट नहीं लिया, लिक्विडिटी नहीं लिया, तो ये जो पहला ऑर्डर ब्लॉक होता है वो आपका एसएमटी होता है। हमेशा आपको जब भी बाय या सेल करना है आपको इंड्यूसमेंट के बाद ही करना है, उससे पहले कभी भी नहीं करना है, चाहे कितना भी अच्छा ऑर्डर ब्लॉक बने, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, कुछ भी हो। पहला जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वो एसएमटी का काम करता है, वो आपको सम टाइम रिएक्शन देगा छोटा सा, और उसके बाद में आपको ट्रैप करेगा। आप देखोगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में जो पहला ऑर्डर ब्लॉक है, रिएक्शन दिया, फिर ये फेल हो गया। ये इसीलिए फेल हो जाता है क्योंकि इसमें कोई इंड्यूसमेंट नहीं है, डायरेक्टली आप एक ऑर्डर ब्लॉक पे बाय कर रहे हो और वो फिर फेल हो जाता है। तो सेम चीज़ें यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इंड्यूसमेंट लिया, और इंड्यूसमेंट लेने के बाद में यहाँ से मार्केट ने ऊपर की तरफ रैली की है। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ऑर्डर ब्लॉक तो यहाँ पे बना नहीं है। मार्केट में आपका बाय या सेल करने का दो तरीके होते हैं। पहला होता है कि आपका इंड्यूसमेंट ले या लिक्विडिटी कुछ भी ले, मार्केट आपके ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करे, या फिर उस इंड्यूसमेंट या फिर उस इंजीनियर लिक्विडिटी को मार्केट स्वीप करे। स्वीप का मतलब इस तरीके से होता है जैसे कि आपका प्रीवियस इंड्यूसमेंट यहाँ पे था, या फिर ये आपका इंजीनियर लिक्विडिटी था, प्राइस यहाँ पे आए, ठीक है, और आने के बाद में इस प्राइस को यहाँ से जस्ट स्वीप भी कर दिया और मार्केट ऊपर गया, तब भी ये आपका वैलिड होता है बाय के लिए। आपका ऑर्डर ब्लॉक टैप करे या नहीं करे उससे फर्क नहीं पड़ता है। मेन चीज़ है कि आपका इंजीनियर लिक्विडिटी या फिर आपका इंड्यूसमेंट है, बट वो आपका स्वीप होना चाहिए। कैंडल क्लोजर है उस केस में आप उसको बाय मत करना। तो आपको वेट करना होगा कि आपका जो भी ऑर्डर ब्लॉक या आपका जो भी इंड्यूसमेंट इंजीनियर लिक्विडिटी है वो प्रॉपर वहाँ पे वैलिड होना चाहिए। इंड्यूसमेंट आपका अगर कैंडल क्लोजर दे रहा है तो या फिर आपका जो भी पीओआई है वहाँ पे टैप करे, मिटिगेट करे, तब आप वहाँ से बाय कर सकते हो। अगर वहाँ पे कोई भी इंड्यूसमेंट के बाद में कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, तो जो आपका इंड्यूसमेंट है वो स्वीप होना चाहिए। स्वीप का मतलब है कैंडल जस्ट लिक्विडिटी ले और फिर मार्केट ऊपर की तरफ चला जाए। अगर बेरिश मार्केट है तो हाई ले और फिर मार्केट नीचे की तरफ चला जाएगा। तो इस तरीके से सेम चीज़ें यहाँ पर हुई थी। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, आपका क्या हुआ यहाँ पे, ये इंड्यूसमेंट स्वीप किया है प्राइस ने। स्वीप होने के बाद ही मार्केट यहाँ से अप गई है, और यहाँ से हम इसको डायरेक्टली यहाँ से बाय कर सकते हैं। और जो इसकी एंट्री होती है आप कुछ इस तरीके से भी इसको ले सकते हो। जैसे इस कैंडल ने इसको स्वीप किया है तो आप इसको यहाँ पे एंटर करोगे, करेक्ट, और टारगेट एटलीस्ट हाई होता है आपका। लो आप जो मेजर लो है प्रीवियस वाले उन पे आप स्टॉप डाल सकते हो, और इस तरीके से आप डायरेक्टली बाय कर सकते हो। सम टाइम अगर आपका डबल स्वीप हुआ है कुछ इस तरीके से, इसमें भी सेम चीज़ें हैं। आपका मेजर हाई लो जो भी स्वीप होता है उस कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल होती है वहीं पे आप इसको एंट्री लेते हैं, जैसे कि इस प्राइस पॉइंट पे। और स्टॉप लॉस अगर रेंज देखना होता है, अगर मीडियम है तो आप मेजर लो के नीचे डाल सकते हो, काफ़ी बड़ी है, आप जो है एटलीस्ट जो कैंडल आपने लिए उसके नीचे डालो, और मेन टारगेट आप यहाँ पे सेट करोगे। तो कुछ इस तरीके से आप जो है स्वीप को ले सकते हो जब आपका इंड्यूसमेंट स्वीप होता है। और इस वाले केस में अगर आप बात करोगे कि इंजीनियर लिक्विडिटी किस पॉइंट पे है, तो इसमें इंड्यूसमेंट और इंजीनियर लिक्विडिटी दोनों सेम पॉइंट पे है। इसमें आपका कोई भी इंजीनियर लिक्विडिटी नहीं है क्योंकि सारा कुछ मिटिगेट हो चुका है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मूव पे। तो यहाँ पे जो है सेम चीज़ें हुई हैं। मार्केट जब तक आपका प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं करेगा तब तक आपका कंफर्म ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा। प्राइस ने यहाँ पे क्लोजिंग दी, ठीक है, और उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पे आपको सेम चीज़ आइडेंटिफाई करनी है कि जैसे ही क्लोजिंग दी आपको पुल बैक आइडेंटिफाई करनी है। तो इस लैग में आप देखोगे जो आपके पुल बैक है वो कुछ इस टाइप से मूव किए हैं, करेक्ट। तो जो पहला पुल बैक होता है, राइट, इस पुल बैक से पहले की बात करें तो ये वाला था, फिर इसका हाई ब्रेक कर दिया, फिर ये पुल बैक हमारा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर गया ऐसे करके, ठीक है। तो अभी जो आपका पहला पुल बैक है वो इस प्राइस पॉइंट पे है, करेक्ट, और यही आपका होगा इंड्यूसमेंट इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। ये आपका इंड्यूसमेंट हो गया। अब आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आपका इंजीनियर लिक्विडिटी कहाँ पे, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है।
इस वाले केसेस में आप देखोगे मल्टीपल आपको ऑर्डर ब्लॉक मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना होगा बॉटम से। तो जो बॉटम आपका है वो इस प्राइस पॉइंट पे है। अब इस ऑर्डर ब्लॉक को आप आइडेंटिफाई करोगे तो ये देखोगे ये आपका प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक है, एक्सट्रीम वाला, करेक्ट। और यहाँ से अगर प्राइस आएगा तो आप इसमें बाय करोगे। और इसके जस्ट आप देखोगे जो आप मार्केट ने एक पुल बैक क्रिएट किया था इस वाले प्राइस पॉइंट पे, ये आपका हो जाएगा इंजीनियर लिक्विडिटी। ये वाला पॉइंट आपका हो गया इंजीनियर लिक्विडिटी। और पहला वाला जो आपका पुल बैक होता है वो आपका होता है इंड्यूसमेंट। तो आपके जो दो जोन है वो आपको क्लियर हो गए कि पहला आपको जो बाय करना है वो इंड्यूसमेंट के बाद में, और दूसरा जो बाय करना है वो इंजीनियर लिक्विडिटी के बाद में करना है। तो अब आपको आइडेंटिफाई करना होंगे आपके ऑर्डर ब्लॉक। तो ऑर्डर ब्लॉक आप देखोगे एक तो एक्सट्रीम पे बनाए, और अब दूसरा जो आइडेंटिफाई करना होगा वो इंड्यूसमेंट से जस्ट नीचे। तो इस वाले केस में देखोगे ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है जहां से आप इसमें बाय कर सकते हो। और इससे जस्ट नीचे अगर आप देखोगे तो आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है वो यहाँ पे है, जो कि ऑलरेडी यहाँ से मिटिगेट हो चुका है, सब कुछ यहाँ पे मिटिगेट हो चुका है। तो आपके पास में सिर्फ दो ही ऑर्डर ब्लॉक हैं, कि पहला ये है इंड्यूसमेंट के बाद में जहाँ से आप इसको बाय कर सकते हो, और ये वाला जो आपका पहला वाला ऑर्डर ब्लॉक होगा ये वाला, ये आपका होगा SMT, स्मार्ट मनी ट्रैप। ठीक है, ये आपका SMT हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी पुल बैक नहीं है। मार्केट ने जस्ट इस हाई को ब्रेक किया, मार्केट नीचे आया, यहाँ से बहुत सारे स्मार्ट मनी ट्रेडर्स यहाँ से इंट्रोड्यूस होते हैं फॉर बाय, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक देखा डायरेक्ट एंटर हो गए। पहला ऑर्डर ब्लॉक होता है वो आपका SMT होता है। इंड्यूसमेंट के जस्ट नीचे आप जब भी बाय करते हो वो आपका हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री होता है, और उससे भी सबसे हाई प्रोबेबिलिटी होता है आपका एक्सट्रीम इंजीनियर लिक्विडिटी लेने के बाद में। अभी देखते हैं प्राइस का जो रिएक्शन है वो किस लेवल से आता है। यहाँ पे जो आपका पहला लेवल है वो यहाँ पे आप इसको यहाँ पे बाय कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका ये हायर टाइम फ्रेम है तो यहाँ पे प्राइस टैप करेगा, और 1 मिनट के आप चौक बॉस या जो भी कंफर्मेशन आप लेना चाहते हो वहाँ पे आप ले सकते हो। और जो इंजीनियर लिक्विडिटी है आप वहाँ पे डायरेक्ट बाय कर सकते हो, क्योंकि वो आपके एक्सट्रीम लेवल पर होती है और वो ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होती है। इंड्यूसमेंट वाली जो एंट्री होती है वो 50-50% उसकी प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि उसके बाद प्राइस नीचे भी आ सकता है, राइट, क्योंकि आपके पास में दूसरा ऑप्शन है। बट जो इंजीनियर लिक्विडिटी के बाद में बनती है, जैसे कि यहाँ पे ये वाला लेवल है, तो ये वाला जो पॉइंट है आपका ये एक्सट्रीम होता है, ये आपका ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होता है। या फिर आपका इंजीनियर लिक्विडिटी उसको स्वीप कर ले प्राइस, तब भी आप वहाँ पे बाय कर सकते हो। तो अभी देखते हैं इसको यहाँ पे किस तरीके से मार्केट ने रिएक्ट किया। यहाँ पे इस पॉइंट पे आप देखोगे प्राइस ने जो आपका था एक्सट्रीम जो लिक्विडिटी थी, प्राइस ने उसको ग्रैब किया, यानी कि इंजीनियर लिक्विडिटी और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे टैप किया, और जो आपका मेजर होता है हाई उसको हम एज अ टारगेट यहाँ पे सेट करते हैं। तो इस तरीके से आप इसको एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक या फिर इंड्यूसमेंट को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। सेम चीज़ें यहाँ पे हुई, अगर आप देखोगे ये हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ, बट यहाँ पे क्लोजिंग नहीं थी। जब प्राइस क्लोजिंग नहीं देती है तो वो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर नहीं किया जाता है। ऐसा नहीं है कि अब प्राइस ने इसको ब्रेक तो कर दिया, जब स्वीप किया है तो आप इसको इंड्यूसमेंट कंसीडर करेंगे और यहाँ पे बाय सेल देखेंगे, ऐसा नहीं है। जब प्राइस मेजर हाई येलो को स्वीप करता है तो हम वहाँ पे सेल के सेटअप देखते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइस में वो लिक्विडिटी ग्रैब किया होता है, और उसके बाद में उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होती है फॉर सेल। जैसे ही प्राइस ने इस हाई को ग्रैब किया, ठीक है, ये हमें इंडिकेशन मिल गया कि मार्केट अब यहाँ से रिवर्सल लेने वाला है। और जब भी मार्केट प्रीवियस हाई या लो को ब्रेक करता है फिर हमें चाहिए होता है चौक बॉस या फ्लिप एंटी मॉड्यूल, उसके बाद हम उसको सेल कर सकते हैं। इस केसेस में यहाँ पे सेम चीज़ें हैं, आप देखोगे प्राइस ने इसको जैसे ही स्वीप किया, राइट, ये आपका हो गया पहला जो लो होता है आपका ब्रेक होता है वो इस पॉइंट पे, ये आपका चौक हो गया, करेक्ट। अब इस चौक होने के बाद में आपको चाहिए यहाँ पे एंट्री। अब एंट्री अगर आप आइडेंटिफाई करोगे इस वाले पोर्शन में कि आपका एक्चुअल में इंड्यूसमेंट कहाँ पे, तो जो पहला वाला पुल बैक है आपका वो इस वाली पूरी लेग में अगर आप आइडेंटिफाई करोगे, राइट, कुछ स्टेप से आया है, ठीक है। तो जो पहला पुल बैक है वो आपका इंड्यूसमेंट हो गया, और नेक्स्ट वाला जो हाई है आपका वो है यहाँ पे, ये आपका हो गया इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। क्यों? मैं आपको अभी बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो ये वाला जो आपका पहला वाला है हाई, ये आपका हो गया इंड्यूसमेंट, ये आपका इंड्यूसमेंट हो गया, ठीक है। और दूसरा आपका जो है एक्सट्रीम वाला हाई वो यहाँ पे है, लेट मी शो यू एग्जैक्टली। तो ये वाला जो है आपका है एक्सट्रीम हाई है, क्योंकि ये एक वैलिड पुल बैक है, प्रीवियस बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक किया है, तो ये आपका एक्सट्रीम हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक हो गया। इसके अबव उसके आप इसमें यहाँ पे सेल कर सकते हो। अब मार्केट ने जैसे इंजीनियर लिक्विडिटी लिया आप इसमें सेल कर सकते हो। इसके अलावा आप नोटिस करोगे तो जो आपका ऑर्डर ब्लॉक है प्रॉपर वो यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, और प्रॉपर यहाँ पे मतलब कैंडल्स यहाँ पे बनी है। कैंडल का कलर यहाँ पे मैटर नहीं करता है। हमने बुलिश कैंडल इसीलिए नहीं ली क्योंकि उस कैंडल
को ऑलरेडी उसके हाई लो मतलब मिटिगेट हो चुके हैं, सब कुछ कोई प्रॉपर इम्बैलेंस नहीं है, इस कैंडल पे है। बट यहाँ पे नोटिस करोगे तो इस कैंडल ने इसको मिटिगेट भी नहीं किया है, बट फिर भी प्राइस नीचे आया। इसीलिए मैंने जैसे बताया था कि जब भी आपका इंजीनियरिंग लिक्विडिटी या फिर इंड्यूसमेंट स्वीप होता है तब आप वहाँ पे एंट्री बना सकते हो नेक्स्ट कैंडल ओपन पे। जैसे ही प्राइस ने इसको हाई को स्वीप किया, नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ, आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो कुछ इस तरीके से, ठीक है। और आपका स्टॉप लॉस आप इसके अबव ही रखोगे, सेफर रहेगा, इसके नीचे रखोगे रिस्क रिवॉर्ड आपका बढ़ जाएगा। बट जो प्रोबेबिलिटी होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि मार्केट में भी ऊपर जा सकती है फिर नीचे आए, तो इसलिए सेफर साइड आप स्टॉप इधर डालो, आपका ट्रेड एक नंबर जाएगा इधर। आपका यहाँ पे देखो स्वीप करा, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, यहाँ पे भी आपका एक एंट्री बनता और इस वाले में जो आपकी सेटअप बनता वो कुछ इस टाइप से बनता यहाँ पे, और स्टॉप लॉस इसके अबव और इस तरीके से। इसके बीच में कोई भी ऑर्डर ब्लॉक बनता है, कुछ भी बनता है, आपको एंट्री नहीं लेनी है, आपको सिर्फ इंड्यूसमेंट और इंजीनियर लिक्विडिटी लेने के बाद ही एंट्री लेनी है। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो में। अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और मैं मिलता हूँ जल्दी आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।